अभी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है पूरे के पूरे स्पेन वाले नर्वस मतलब यूनिट के अंदर टॉपिक है हमारे पास एनाल्जीसिया सिस्टम। ठीक है, ये मैं लिख के बताऊंगा आपको, सिंपल इस डायग्राम से बता दूंगा, बहुत अच्छी डायग्राम है। पहले आपको पता होना चाहिए कि एनाल्जीसिया सिस्टम होते क्या है। तो ये लिखा है कैपेबिलिटी ऑफ द ब्रेन इटसेल्फ टू सप्रेस द इनपुट ऑफ द पेन सिग्नल टू द नर्वस सिस्टम बाय एक्टिवेटिंग अ पेन कंट्रोल सिस्टम। यानी कि सिंपल ब्रेन की अपनी एबिलिटी होती है कि जो उसके अंदर पेन के मतलब आ रहा है, ठीक है, उसको पेन के वो कम करता है। ठीक है, आपको कम फील होता है, इसको कहते हैं एनाल्जीसिया सिस्टम। ये क्यों होता है, इसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स आपको बताता हूँ। सबसे पहले कंपोनेंट्स हैं, जितना भी टेक्स्ट लिखा है मैं आपको सारा बताऊंगा, लेकिन इस फिगर से। ठीक है, सबसे पहला इसका कंपोनेंट होता है पेरी एक्विडेक्टल ग्रे एरिया। पेरी एक्विडेक्टल ग्रे एरिया कहाँ पे है, यहाँ पे लिखा हुआ है थर्ड एंड द फोर्थ वेंट्रिकल के दरमियान। ये सारे पार्ट्स होते हैं ब्रेन के, ठीक है, थर्ड और फोर्थ वेंट्रिकल के दरमियान में पाए जाते हैं पेरी एक्विडेक्टल ग्रे एरिया, एंड इट इज सराउंडिंग द एक्विडक्ट ऑफ द सिल्वियस। ये है एक्विडक्ट ऑफ द सिल्वियस, इसको सराउंड कर होते हैं। उसके अलावा यहाँ पे लिखा है साथ में पेरी वेंट्रिकल न्यूक्लियाई का भी रोल होता है, लेकिन वो क्या रोल होता है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। बेसिकली पेरी एक्विडेक्टल ग्रे एरिया, फिर दूसरा आएगा ये हमारे से एक कंपोनेंट। सेकंड कंपोनेंट क्या होता है, ये देखें यहाँ से सिनैप्स सेकंड कंपोनेंट में आया। सेकंड कंपोनेंट मेड्यूला के अंदर है, कौन सा, न्यूक्लियस रैफे मैग्नस एंड द न्यूक्लियस रेटिकुलरिस। ठीक हो गया, ये एक न्यूक्लियस रैफे मैग्नस है, और दूसरा कंपोनेंट यहाँ पे उसका नाम लिखा हुआ है न्यूक्लियस रेटिकुलरिस। ठीक है, नेक्स्ट जब ये सेकंड ऑर्डर था इसका, उस बाद ये थर्ड ऑर्डर के अंदर जब जाएगा तो नीचे हमारे कहाँ पे गया, डॉर्सल हॉर्न के अंदर। ठीक है, डॉर्सल जो हॉर्न था स्पाइनल कॉर्ड का, उसके अंदर गया। ठीक है, वहाँ पे जो भी लोकल होगा, उस मतलब लोकल जो भी एरिया होगा वहाँ पे जो डॉर्सल हॉर्न पाया जाएगा उसके अंदर जाएगा। ठीक है, और वहाँ पे अंदर हमारे पास इनहिबिटरी पेन इनहिबिटरी कम्प्लेक्सेस होते हैं उनके अंदर। ठीक है, तो बेसिकली इसके तीन कंपोनेंट्स हो गए, मैंने आपको बता दिया। पेरी एक्विडेक्टल ग्रे एरिया, दो न्यूक्लियाई होते हैं, उसके बाद हमारे पास जो डॉर्सल हॉर्न होता है। ठीक है, बेसिक इसमें कंपोनेंट इंपॉर्टेंट है। दूसरी जो चीज़ इंपॉर्टेंट थी कि कौन कौन से न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, आपने याद रखना है कि यहाँ पे लिखा हुआ है दो ही न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, एनकेफेलाइन और सीरोटोनिन। ठीक है, दो ही है, ये जहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी कहाँ पे कौन से इंपॉर्टेंट है ये याद रखना है। ठीक है, चाहे वो ए डेल्टा फाइबर है या फिर सी फाइबर है, इनके फास्ट पेन फाइबर है या फिर स्लो पेन फाइबर है, दोनों में सेम केस होगा। देखें, ये फाइबर सबसे पहले आता है फ्रॉम द पेरी एक्विडेक्टल ग्रे एरिया से न्यूक्लियस रेटिकुलरिस या फिर न्यूक्लियस रैफे मैग्नस दोनों तक जो आता है, ये हमारे पास होता है, इसके लिखा है एनकेफेलॉन न्यूरॉन। ठीक है, कि यहाँ पे एनकेफेलॉन प्रोड्यूस होगा इस जगह पे। अब ये फाइबर जब जहाँ से सेकंड न्यूरॉन निकलती है, ठीक है, न्यूक्लियस से आगे वो आगे किस में जाती है, डॉर्सल हॉर्न में, तो यहाँ पे प्रोड्यूस करेगा सीरोटोनिन। ठीक है, तो इसको कहते हैं हम सीरोटोनर्जिक न्यूरॉन। अब वो तीसरा यहाँ पे देखिए छोटी सी आगे न्यूरॉन आगे गई हुई है, ठीक है, जो कि पेन रिसेप्टर न्यूरॉन के साथ मिलती है। यहाँ पे क्या प्रोड्यूस करेगी थर्ड जगह पे, वो फिर एनकेफेलॉन। ठीक है, तो दो एनकेफेलॉनिक होगी और एक सीरोटोनर्जिक न्यूरॉन होगी। ठीक है, यहाँ पे कौन कौन से प्रोड्यूस हो रही है वो मैंने आपको बता दिया। बेसिकली एनर्जी सिस्टम में सिर्फ इतनी चीज़ें, कंपोनेंट और उसके न्यूरोट्रांसमीटर। उसके बाद यहाँ पे एक छोटा सा टॉपिक है ब्रेन ओपिएट सिस्टम। वो क्या होता है, कहते हैं कि इसमें ना थोड़ा सा आपको हिस्ट्री बताता हूँ जिस टॉपिक में लिखी, बड़े मजे का टॉपिक। कहते हैं कि स्टार्टिंग में ऐसा हुआ कि कुछ लोगों को मॉर्फिन दिया गया। मॉर्फिन एक ड्रग होता है, कहते हैं जब उसको पेरी एक्विडेक्टल ग्रे एरिया के अंदर लगाया गया तो उनका वो जो सारा पार्ट था वो उसको एनेस्थेटिक हो गया और वहाँ उसने ना मतलब सेंसेस छोड़ दी। ठीक है, तो अब उन्होंने कहा कि इस तरह की और भी जो सब्सटेंसें होंगी, फिर और भी डिटेक्शन की गई। एक सब्सटेंस मिला ओपिएट, ओपियम एक ड्रग होता है। ठीक है, वो लिया जाता है, जो ड्रग्स एडिक्ट होते हैं वो लेते हैं। ठीक है, तो उससे वो मिला। अब उन्होंने कहा कि क्या जब ये ओपिएट या फिर मॉर्फिन बॉडी पे एक्ट कर रहे हैं तो ऐसा है ना कि कोई मतलब रिसेप्टर्स मौजूद हैं जो कि ऐसे न्यूरोट्रांसमीटर को एक्सेप्ट करते हैं। तो वो कौन से रिसेप्टर्स हैं जो कि ऐसे न्यूरोट्रांसमीटर को एक्सेप्ट कर रहे हैं और फिर उनके अगेंस्ट एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, उनको डिटेक्ट करना चाहिए। फिर उन्होंने डिटेक्ट किया तो उन्हें पता चला कि वाकई ऐसे रिसेप्टर मौजूद है। बॉडी के अपने भी नेचुरल ओपिएट सिस्टम है, बॉडी के अपने अंदर नेचुरल भी ऐसे सिस्टम्स हैं जो कि डिटेक्ट करते हैं। तो अब कहते हैं जितने भी वो ओपिएट सब्सटेंसेस उनको मिले वो 3 प्रोटीन्स का पार्ट थे। ठीक है, इस टॉपिक में लिखा होगा ऑल द ब्रेकडाउन प्रोडक्ट ऑफ द 3 लार्ज प्रोटीन मॉलिक्यूल, की जितने भी बॉडी के नेचुरल ओपिएट सब्सटेंसेस हैं वो सारे 3 ओपिएट प्रोटीन्स का पार्ट होते हैं। कौन कौन से 3 ओपिएट प्रोटीन्स हैं? ठीक है, सबसे पहले देखा जाए तो प्रो ओपियो मेलानोकार्टिक, ये आपको नाम याद करने पड़ेंगे। ठीक है, प्रो ओपियो मेलानोकार्टिन, प्रो एनकेफेलॉन एंड द प्रो डाइनॉर्फिन। ठीक है, ये प्रो का वर्ड है, प्रोटीन को रेफर करता है। ठीक है, ये अपने 3 प्रोटीन के नाम याद रखने हैं। अब आगे ये जो प्रोटीन के नाम है, ठीक है, उसके बाद अब नेक्स्ट कहते हैं ये 3 थे प्रोटीन जिनसे जितने भी हमारे पास वो रिसेप्टर्स जितने भी न्यूरोट्रांसमीटर थे बन रहे थे। अब कौन कौन से न्यूरोट्रांसमीटर हैं जो कि ओपिएट लाइक हैं, यानी कि एनाल्जीसिया सिस्टम के अंदर इन्वॉल्व हैं? बीटा एंडोर्फिन, मेट एनकेफेलिन, लियोनकेफेलिन एंड डाइनॉर्फिन। ये मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा लिख के बताता हूँ, थोड़ा सा ताकि आपको ईजिली एक्सप्लेन हो जाए। ठीक है, 3 प्रोटीन मिले, कौन कौन से? सबसे पहले आपको याद रखने के प्रो ओपियो मेलानो कार्टिन, उसके बाद प्रो एन कैफलिन एंड प्रो डाइनॉर्फिन। ये 3 थे हमारे पास प्रोटीन। अब इनसे आगे जो है ना वो हमारे पास कितने 4 हमारे किस्म के फर्ज मतलब होते तो बहुत से हैं, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो सब्सटेंस ओपिएट लाइक सब्सटेंस मिले जो वो कौन कौन से थे? एक आपने याद रखना है कि बीटा एंडोर्फिन,
उसके अलावा आपने याद रखना है कि डाइनार्फिन, देखेंगे डाइनार्फिन अब प्रो डाइनार्फिन से बना, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास एक मिला मेट इंकेफेलिन एंड थर्ड वन वाज द लियो एनकेफेलिन, ठीक है। अब ये कहाँ पे होते हैं, ये मेट एनकेफेलिन और लियो एनकेफेलिन वहाँ पे होते हैं जब मैंने आपको पहले बताया कि वो प्री सिनेप्टिक और पोस्ट सिनेप्टिक जो नर्व के अंदर, ठीक है। उस पर डायनार्फिन भी वहीं पे होते हैं जिन जगह पे इनकेफेलॉन्स पाए जाते हैं, लेकिन सिर्फ कहते हैं ये थोड़ी क्वांटिटी में होता है। और बीटा एंडोर्फिन बेसिकली ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बीटा एंडोर्फिन जो है उन जगहों पर नहीं पाए जाते बल्कि बीटा एंडोर्फिन सिर्फ और सिर्फ पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर और हाइपोथैलेमस ऑफ द ब्रेन के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। बीटा एंडोर्फिन की बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट क्या आ जाता है हमारे पास यहाँ पे एक टॉपिक लिखा हुआ है रेफर्ड पेन, ठीक है। रेफर्ड पेन क्या चीज़ होती है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। ये हमारे पास टॉपिक आ जाता है रेफर्ड पेन। रेफर्ड पेन क्या है कि सिंपल बॉडी के किसी एक जगह पे पेन होता है लेकिन फील दूसरी जगह पे होना, ठीक है। फॉर एग्जांपल किसी को हार्ट अटैक हुआ, मायोकार्डियल इन्फेक्शन हुआ तो उसका है तो मायोकार्डियल इन्फेक्शन लेकिन उसको एंजाइना होगा, यानी कि लेफ्ट आर्म में पेन होगा। तो अब पेन उसका लेफ्ट आर्म में हो रहा है, हालांकि प्रॉब्लम किस में था, प्रॉब्लम तो हार्ट पे था। तो अब कैसा क्यों हो रहा है, ये होता है रेफर्ड पेन की वजह से डर्माटोम की लोकेशन। डर्माटोम क्या होता है वो आपको नेक्स्ट बताता हूँ। सिंपल अभी आपको एक और चीज़ सुनने, कन्वर्जेंस प्रोजेक्शन थ्योरी। कन्वर्जेंस प्रोजेक्शन थ्योरी क्या है ये मैं आपको इस डायग्राम से बताता हूँ कि इधर से विजुअल नर्व फाइबर आ रही थी, इधर से स्किन नर्व फाइबर आ रही थी, लेकिन जब वो डॉर्सल हॉर्न के अंदर पहुंची तो दोनों को जो आगे सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन था, दोनों को आगे जाने वाला पाथवे था वो सेम था। तो जब दोनों को सेम था तो कुछ ना कुछ आपस में भी मार्च हो गए। जब आपस में मार्च हो गए तो विजरा का पेन स्किन में सेंस हो रहा है, ठीक है, आउटसाइड पे। स्किन का विजरा में सेंस नहीं होता लेकिन विजरा का स्किन में। तो ये बेसिस होती है हमारे पास इसकी रेफर्ड पेन की। नेक्स्ट आ जाता है विजरल पेन। विजरल पेन क्या चीज़ है, सिंपल विजरा का पेन, यानी कि जो अंदर बॉडी स्ट्रक्चर्स का पेन है उसको विजरल पेन कहते हैं। इसकी रीजन क्या हो सकती है, सिंपल सी रीजन है विजरल इन्फ्लामेशन, विजरल इन्फेक्शियस डिजीजेज एंड द अदर विजरल एलिमेंट्स, ठीक हो गया। ये इसके सिर्फ रीजन हो सकती हैं। अब कहते हैं यहाँ पे एक और बड़ी मजे की बात यहाँ पे देखो, कहते हैं कि एक बंदा फॉर एग्जाम्पल अभी बेहोश नहीं है, कॉन्शियस है, ठीक है। उसका कोई सर्जन उसके जीआईटी के मतलब ट्रैक को फॉर एग्जांपल उसकी इंटेस्टाइन को 2 पार्ट में कट करते हैं, उसको बहुत थोड़ा पेन होता है, यानी कि अंदर बहुत थोड़े रिसेप्टर्स पाए जाते हैं। लेकिन अगर उसी पार्ट का इस्कीमिया हो जाता है तो एज ए रिजल्ट क्या होगा, उसको उस जगह पे बहुत ज़्यादा पेन होगा इस्कीमिया की वजह से, क्योंकि ब्लड वेसल की ब्लॉकेज हो जाए। तो ये लिखा हुआ है कि जो नॉर्मल कट मैकेनो रिसेप्टर्स हैं बहुत ज़्यादा थोड़े पाए जाएंगे, लेकिन जो हमारे स्कीमो रिसेप्टर्स हैं वो बहुत ज़्यादा पाए जाएंगे, ठीक है। दिस वाज द विजुअल पेन। अब विजुअल पेन की काजेज क्या क्या हो सकती हैं ये नीचे लिखा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट पेन पे देखें, एक तो इस्कीमिया, मैंने अभी आपको बताया कि इस्कीमिया होगा, मैंने आपको पहले बताया था इस्कीमिया होगा तो क्या प्रोड्यूस होगा, ब्रेडिकाइनिन प्रोड्यूस होगा, उसके अलावा प्रोटीलाइटिक एंजाइम प्रोड्यूस होंगे, एस्टिक मतलब लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होगा, उसकी वजह से पेन होगा। केमिकल स्टिमुलाई का हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल कहते हैं कि जीआईटी का आपको प्रॉब्लम हुआ किसी बंदे को, ठीक है, उस जीआईटी के प्रॉब्लम के बाद अल्सर हो गया, ठीक है, अल्सर हुआ, उसके जितने भी अंदर केमिकल से फॉर एग्जाम्पल गैस्ट्रिक जूस था वो रिलीज होगा इनटू द एब्डोमिनल कैविटी। तो एब्डोमिनल कैविटी के अंदर क्या लाइनिंग होती है, पेरिटोनियम। जब वो पेरिटोनियम को डिस्ट्रॉय करेगा तो उसको पेन फील होगा। उस बाद स्पाज्म ऑफ द होलो विस्कस, स्पाज्म के मैंने आपको पहले बताया हुआ कि स्पाज्म का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है। स्पाज्म की वजह से दो तरीके, एक तो मैकेनिकल स्टिमुलस जो वहाँ पे मैकेनिकल रिसेप्टर डायरेक्टली रिचार्ज कर लेंगे, यहाँ पर स्पाज्म की वजह से इस्कीमिया हो जाएगा और इस्कीमिया वाला मैकेनिज्म हो जाएगा। उस पर नेक्स्ट ओवर डिस्टेंशन ऑफ द होल विस्कस, फॉर एग्जाम्पल को बंदा शादी पे जाता है, ठीक है, और बहुत ज़्यादा खा लेता है, ठीक है। अब जब उसने ज़्यादा खाएगा तो एज रिजल्ट क्या हो जाएगा, उसकी जो हमारे पास जीआईटी की स्ट्रक्चर है उनकी ओवर डिस्टेंशन होगी। जब ओवर डिस्टेंशन होगी तो उसको पेन ज़्यादा होगा। उस पर कहते हैं कि इनसेंसिटिव विजरा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि दैट आर इनसेंसिटिव टू द पेन, जिनके अंदर पेन नहीं हो पाता। वो कौन कौन से, फॉर एग्जाम्पल कहते हैं कि पैरेन्काइमा ऑफ द लिवर एंड द अल्वेलाई ऑफ द लंग, ये दो स्ट्रक्चर आपने याद रखनी है, पैरेन्काइमा ऑफ द लिवर एंड द अल्वेलाई ऑफ द लंग, जहाँ पे पेन नहीं होता, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट है इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है सारा, ठीक है। हाँ, यहाँ पे बहुत ही ये इंपॉर्टेंट है क्लिनिकल ब्राउन स्क्वाड सिंड्रोम, ठीक है। ब्राउन स्क्वाड सिंड्रोम क्या है, ये बहुत ही मज़े की चीज़ है, मैं आपको बताता हूँ। देखिए आपको जो स्पाइनल कार्ड है ना, तो मैं गंदी से डायग्राम बना रहा हूँ लेकिन बस आपको समझ आए, ठीक है। ये फॉर एग्जाम्पल 4 उसके पार्ट होते हैं, ये डॉर्सल साइड है, ये हमारे उसकी वेंट्रल साइड आ जाती है, ठीक है। अब कहते हैं कि हमने फॉर एग्जाम्पल स्पाइनल कार्ड को करना है कट, ठीक है। कहते हैं कि हमने स्पाइनल कार्ड को कर दिया कट, लेकिन कट क्या किया मैं आपको बता दूँ, ये हाफ कट किया, एक साइड से कट किया, दूसरी साइड से नहीं किया। तो उसके रिजल्ट में होगा क्या, अब जो आपको पता होगा कि ब्रेन में जिस तरह कॉर्टेक्स होते हैं, राइट कॉर्टेक्स होता है वो लेफ्ट बॉडी को कंट्रोल कर रहे होता है, लेकिन उसी तरह लेफ्ट कॉर्टेक्स जो है वो राइट साइड ऑफ द बॉडी को कंट्रोल कर रहे होते हैं। इसी तरह यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे भी कंट्रोल लेफ्ट हाफ राइट हाफ उल्टा होता है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो अपनी साइड की कंट्रोल, फॉर एग्जाम्पल कहते हैं कि अगर किसी बंदे के राइट साइड पे उसके स्पाइनल कार्ड को कट कर दिया जाए तो उसकी जो हमारे कुछ सेंसेस होती हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट आपने याद रखना कि पेन और टेम्परेचर और कोल्ड, ठीक है। ये तीन जो हमारे सेंसेस होती हैं, पेन टेम्परेचर और कोल्ड, ये उसकी अपोजिट साइड की खराब होगी, लेकिन कुछ अपनी साइड की सेंसेस खराब होती हैं, ठीक है। ये याद रखना है कि अगर फॉर एग्जाम्पल किसी की राइट साइड के स्पाइनल कार्ड को कट करते हैं तो पेन टेम्परेचर और कोल्ड वो लेफ्ट साइड पे फील नहीं कर पाएगा, उससे नीचे जितना पोर्शन था, ठीक है, उससे नीचे जितने भी हमारे पार्ट से। उसके अलावा एक तो ये चीज़ होगी, दूसरी याद रखने के हमारे पास उस बंदे के अंदर क्या होगा कि दो तरह के पेन्स होते हैं, ठीक है। एक हमारा लाइट पेन होता है, फॉर एग्जांपल लाइट पेन थोड़ा सा पेन, और दूसरा हमारे होता है उसको कहते हैं कि क्रूड पेन,
जो कि ज़्यादा पेन होता है, ठीक है। तो उस बंदे के अंदर लाइट पेन जो होगा उसी से मतलब साइड से उसकी वजह से वो ख़त्म हो जाएगा। लेकिन उस बंदे के अंदर क्रूड पेन अभी फील होगा, यानी कि फॉर एग्जांपल एक बंदा था, उसके सेगमेंट जो स्पाइनल कॉर्ड का फॉर एग्जांपल थोरेसिक 9 सेगमेंट था, फॉर एग्जांपल थोरेसिक 9 सेगमेंट T9 सेगमेंट डिटेक्ट कर रहा था। अब हमने T7 से कट कर दिया, अब T9 तो खत्म हो जाएगा, लेकिन फिर भी उसको क्रूड पेन होगा। इसकी वजह क्या होती है कि हमारे पास फाइबर सिर्फ एक ही पासवे से नहीं जाते, फाइबर डिफरेंट पासवे से जाते हैं। तो लाइट पेन तो अब उसका खत्म हो गया क्योंकि उसके अंदर फाइबर नहीं थे, लेकिन क्रूड पेन जो बहुत ज़्यादा फास्ट पेन है तो अभी भी वो उसको फील होगा, ठीक है। ये चीज़ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। नेक्स्ट आ गया नेक्स्ट बेसिकली चैप्टर में सारा तकरीबन खत्म हो गया। एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं आपको बता दूँ कि हमारे पास जो है वो हेड एक की काजेज़ क्या हो सकती है, ठीक है। हेड एक में आपने याद रखना है कि हमारे पास जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स है कुछ भी उसका जितना भी पैरेन्काइमा स्ट्रक्चर है वो पेन परसीव नहीं करता, उसके अंदर पेन नहीं होता, ठीक है। पेन किसके अंदर हो सकता है, या फिर इंट्राक्रेनियल हो सकता है, इंट्राक्रेनियल, या फिर वो हमारे पास से एक्स्ट्रा क्रेनियल हो सकता है। अब इसने ना ये काजी याद रखनी कि इंट्राक्रेनियल क्या होगा, एक्स्ट्रा क्रेनियल। इंट्राक्रेनियल आपने याद रखना है कि डिफरेंट फॉर एग्जांपल मेनिंजाइटिस हो सकता है, मेनिंजीज का प्रॉब्लम हो सकता है। उसके अलावा जैसे कि ड्यूरा मैटर या फिर हमारे पिया मैटर वगैरह का प्रॉब्लम हो गया, पाया मैटर का सॉरी उसके अलावा हमारे पास जो टेंटोरियम वगैरह का प्रॉब्लम हो गया, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास जो वीनस साइनसिस हैं उनका ओवर स्ट्रेचिंग होगी, उसकी वजह से हो सकता है इंट्राक्रेनियल। एक्स्ट्रा क्रेनियल क्या हो सकता है कि जिसका हमारे पास वो फॉर एग्जांपल हमारे मस्कुलर स्पाज्म हो जाता है आउटसाइड पे, या फिर आइज़ का या नोज़ का या फिर उस तरह की पेन हो सकती है, ठीक है। ये एक डायग्राम छोटी सी देखें, ये वाली, ठीक है। ये न्यूजीलैंड आई हेडेक है। उसके अलावा जो है वो सेरिब्रल वॉल्ट हेडेक, ब्रेन स्टेम एंड सेरिब्रल, ठीक है, जिसका मतलब तो इंट्राक्रेनियल भी हो सकता है, एक्स्ट्रा क्रेनियल भी हो सकता है। दैट्स ऑल अबाउट द पेन।